वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और कैसे हो दोस्तों? आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक ठाक होंगे दोस्तों। तो मैं भी यहाँ पर ठीक हूँ। तो बस ठंड के छोटे दिनों में अगर टाइम से काम निपटा लिया जाए ना तो वो बहुत ही ठीक रहता है, क्योंकि एक तो दिन बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं और इन छोटे दिनों में भी अगर हम आलस्य करने लग जाए ना तो बस सारा दिन फिर इन्हीं काम ही में ही निकल जाता है। तो मैं तो ना बस जब भी हमारा खाना पीना हो जाता है ना तो मतलब सुबह के जो 1 घंटा होता है ना तो उसमें मैं अपना व्यस्त रहना ही मुझे ठीक रहता है, यानी कि बिजी रहती है ना अपने काम में। मेरा काम एक तो टाइम से हो जाता है और फिर सारा दिन घर भी मतलब व्यवस्थित सा रहता है ना तो सही रहता है। तो बस जैसे ही अपने मतलब सुबह के जो दीपांशी को स्कूल भेजने के बाद इसके पापा ड्यूटी चले गए हैं, तो बस फिर अपना काम था जो मेरा ये पहले तो सबसे पहले जो मेरे कपड़े थे तय करने वाले, क्योंकि कपड़ों को भी रोज़ रोज़ धुल देती हूँ और बस ये थोड़े रात के टाइम में सिले सिले से रह रहे थे तो मैंने यहीं पे फैला देती हूँ मैं ज़्यादातर। तो फिर मैं ना इनको फटाफट से अपने तय कर रही हूँ उन कपड़ों को। सुबह के टाइम में ना मतलब इतने काम हो जाते हैं बस पूछो ना। और मैं तो सोच रही थी कि मैं फटाफट से अपने काम है ना, मैं जो ये मतलब रोज़ के हमारे डेली बेसिक के काम होते हैं इनको मैं फटाफट से निपटा लूँ, क्योंकि इन्होंने ना बेड के सराहने यानी कि बैक साइड होता है इनका जो इस तरफ है ना, ये दीपांशी के वाटर कलर है ना, इन्होंने बेड के यहाँ थोड़ा थोड़ा आपको दिख भी रहेगा इसके मतलब यहाँ पे बहुत सारे वो लगा दिया इन्होंने पेंट सा। और कहाँ कहाँ इन दीपांशी ने पेंटिंग सी करी थी तो क्या करे, पूरे घर को ही पेंटिंग सा कर दिया, कहीं कहीं वैसे हाथ लगा दिए। मतलब मेरे से तो ना छूट ही नहीं रहे थे। और मेरे जब मैं कमरे में नहीं होती ना तब कुछ ना कुछ ही इस तरह सा थोड़ा सा भी काम मेरा ध्यान इनसे भटक जाता है ना तो इतने शरारती बच्चे हैं, कुछ ना कुछ मतलब मेरा काम बिगाड़ ही देते हैं। और साइड में आपको बेड के तरफ भी ये चिटा चिटा सा लगा हुआ दिख रहा है। तो काफ़ी हद तक तो मैंने इनको उतार दिया था और इतने पक्के कलर की बिल्कुल छूट ही नहीं रहे थे। और वैसे कहते हैं कि पानी वाले कलर मतलब वैसे ही इतने कच्चे होते हैं, मतलब पर इसके ऊपर से तो ना फ्रिजर के ऊपर से सारे मेरे को हट ही नहीं रहे थे। और इन्होंने ना मतलब जैसे मैं साफ कर रही पूरे ही सारी जगह धुंधला धुंधला से निशान पड़ गए थे। तो मतलब मेरा काम इन्होंने डबल का ट्रिपल कर दिया था। तो सारी जगह से मैंने जहाँ जहाँ पे इन्होंने हाथ हूथ लगा दिए थे, मतलब एक किस्म की होली सी खेल ली थी इनने। और बस फिर बच्चे इनको क्या करूँ क्या नहीं। और फिर मैंने सारा अच्छे से कोई एक चीज़ को मैंने सारा साफ़ कर दिया। मतलब मेरे को तो ये लग रहा था साफ़ भी होएगा कि नहीं, मतलब अलमारी से भी साफ़ हो गया था, बेड से भी, बस इसके थोड़ा सा बेड के यहाँ से रह गया था। फिर मैंने सोचा चलो एक दिन में तो वैसे नहीं हो पाएगा मेरे से, क्योंकि काफ़ी सारा फैला दिया था। और फिर दिन में दोस्तों और भी बहुत सारा काम होता है, क्योंकि एक तो दो इतने छोटे ऊपर से सारे ही काम छोटे बच्चों के साथ बहुत कुछ काम तो ऐसे भी होते हैं, आप सभी को भी पता है बच्चे के साथ और भी एक्स्ट्रा कितने काम है जो कि हम नहीं भी दिखाते, उनको नहलाना धुलाना और भी बेसिक काम बच्चों के कितना टाइम उनमें चले जाना। सुबेरे का खाना पीना ख़त्म होता है तो फिर दोपहरे का स्टार्ट हो जाता है, और दोपहरे का ख़त्म होए इतना दोपहरे के बर्तन बुर्तन मंजते हैं तो सांझ का शुरू। और 5 बजे होते ही कितना अंधेरा हो जाता है। तो बस दोस्तों यहाँ की बेडशीट और जितना मेरे से मतलब इन्होंने पेंट पूंट सा थोड़ा सा दाग दुग लगा दिए थे कलर के, वो मेरे से जितने उतरे मैंने उतार दिया। बस सोच रही थी कल को सुबेरे उठ के ही फिर दोबारा से अच्छी तरह से इनकी रगड़ाई कर दूंगी ना तो ये धीरे धीरे इस तरह से साफ़ हो जाएंगे। या फिर इनके ऊपर देखती हूँ किस चीज़ से ये साफ़ हो पाते हैं। तो बेडशीट वगैरह मैंने अच्छी तरह से झाड़ दी, अब मैं फटाफट से निकाल देती हूँ झाड़ू। फिर झाड़ू लगा के साथ में लगा दूंगी पोछा। और डस्टिंग वाला काम देखने में तो ये 2 मिनट से का दिखा होगा मतलब, पर इसमें ना दोस्तों बहुत सारी मेहनत चली गई थी, क्योंकि बिल्कुल ही जिद्दी से ही दाग लग गए थे। बहुत टाइम लगा था मेरा इनको मतलब घिस घिस के। और ये साइड में भी पता नहीं, बस बहुत ज़्यादा ही शरारती बच्चे हैं
मतलब कोई इनको नाखून पालिश इस तरह की भी कोई चीज़ मिल जाती है ना, तब भी ये मतलब इधर उधर फैला देते हैं। कितने छुपा छुपा के रख लेती हूँ, अगर गलती से भी इनके हाथ लग गई ना तो बस सारी चीज़ का भी नुकसान, वैसे भी कुछ ना कुछ फैला ही देते हैं। दोनों बच्चे बहुत ज़्यादा शरारती है। तो दोनों रूम की अच्छी तरह से साफ़ सफाई करने के बाद फिर आगे किचन। किचन देखो दोस्तों, बिल्कुल ही छोटा सा किचन है, तो खैर इसमें तो मतलब किचन के अपने किचन के हिसाब से मैं ज़्यादा खिलारा फैलाती नहीं, ना ज़्यादा यहाँ पे इतना सामान रखती कि जिससे और ज़्यादा फैला फैला सा लगे। थोड़ा ही सामान ही मतलब थोड़ा सा जो सामान का इस्तेमाल होता है बस वही चीज़ किचन में लेके आती हूँ, और मतलब फिर भी इतने में भी थोड़ा फैला हुआ सा दिखता है। ये है फिर जितना थोड़ा फैला हुआ दिखता है फिर उतना जल्दी सिमट भी जाता है, क्योंकि इतना ज़्यादा खिलारा फैलाती ही नहीं मैं तो। ना तो यहाँ मैं बर्तन रखती, क्योंकि एक तो छोटा है ज़्यादा, ना फिर यहाँ की मतलब इसके दरवाज़ा भी नहीं है ना इसके किचन के, तो फिर फालतू चीज़ें मैं यहाँ पे नहीं रखती, सारा सामान मैं अंदर ही रखती हूँ ज़्यादातर। तो बस अच्छी तरह से गैस को साफ़ करने के बाद अब मैं लगा दूँगी फटाफट से यहाँ पे पोछा। और किचन तो की साफ सफाई तो ना दिन में 2-3 बार, जितनी बार भी खाना बनता है ना तो उतनी बार मैं साथ के साथ इसको साफ कर देती हूँ ना, तो मतलब ये ज़्यादा गंदा भी नहीं होता, तो बहुत जल्दी ही साफ सुथरा हो जाता है मेरा किचन बिल्कुल। तो बातों ही बातों में दोस्तों मैंने अपना छोटा सा किचन को भी चमका दिया, बिल्कुल साफ सुथरा इसको कर दिया। अब बस मैं इसमें लगा दूंगी पोछा, रगड़ रगड़ के अच्छी तरह से साफ कर देती हूँ। और किचन में ज़्यादातर मैं बैठ के ही रगड़ रगड़ के पोछा लगाती हूँ, इसमें वाइपर पोछा लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये तो बस थोड़े से में ही हो जाता है काम। और जितने भी बर्तन मेरे इधर उधर सारे रखे थे किचन के भी सारे, मतलब खा पी के इनके डैडी और ये बच्चे भी इधर उधर रख देते हैं ना, तो सारे बर्तनों को मैं ले आई हूँ। बस अब इनको भी मैं मांज दूंगी फटाफट से, फिर जल्दी से मतलब टाइम से ही सारा काम हो जाता है। मैं तो ना 9 बजे के आसपास, 9:15 बजे के मतलब अपना जो सारा ही काम होता है ना मैं लगभग अपना सारा ही निपटा देती हूँ। फिर मतलब दिन भर में मुझे और भी कुछ एक्स्ट्रा काम होते हैं बहुत सारे, मतलब टाइम से। सर्दी के में यही है, छोटे दिनों का फिर फायदा तभी उठाया जाता है अगर टाइम से हम अपने काम टाइम से बिना लस्या करे अपने काम को टाइम से निपटा लिया जाता है। बेजान हो जाओ। उस एक रूम की साफ सफाई करने के बाद किचन साफ कर दिया था, फिर मैंने सोचा बर्तन मांज लूँ। और बर्तन मांजने के बाद फिर मैं इस रूम में आ गई थी। फिर मैंने इसके इस सारे रूम की भी मैंने मतलब यहाँ की भी अच्छी तरह से सारी डस्टिंग वगैरह मैंने करके इस रूम की भी सारी साफ सफाई अब मैं कर रही हूँ, क्योंकि इस रूम में बस पारस खेल रहा था। खे फिर है ना मैं इसको खेलते हुए को ना ज़्यादा तंग नहीं करती, क्योंकि वो बेड पे लेट के आराम से फ़ोन तक चला रहा था। उसको एक बार छेड़ देती हूँ ना फिर वो मेरे ही काम बढ़ा देता है बस। अगर फिर वो रोने लग जाता है, फिर कहता है मुझे गोद में लेके बाहर घुमाओ। तो इसीलिए जब वो खेलता रहता है ना तो मैं तो अपने दूसरे काम ही सोचती हूँ कि मैं अपने दूसरे काम है ना मेरे भी अपने और काम निपटा लूँ, पर इसको नहीं मैं छेड़ती जल्दी सी। तो बस फटाफट से झाड़ू लगा के यहाँ की भी अच्छी तरह से डस्टिंग करके अब फटाफट से सारा मतलब सब काम मैंने व्यवस्थित अपना। और बस दोस्तों बेड शीट मुझे चेंज नहीं करनी थी, क्योंकि बेड है ना बेड शीट मेरी मतलब गंदी नहीं थी, तो फिर मैंने इसी को ही झाड़ के ना इसी को ही मतलब दोबारा से अच्छे से बिछा दिया है। और मतलब मैं ज़्यादातर कई कई जगह के भी लोग देख रही हूँ, मतलब देखती हूँ सारे कि वहाँ इतनी ठंड पड़ रही, हमारे यहाँ नहीं इतनी ठंड पड़ रही है। मतलब पता नहीं, तो मेरे को ही नहीं ठंड लगती, पता नहीं है ही नहीं ठंड। मतलब हमें तो फिर भी है ना पंखा भी हमारे यहाँ तो चला रहे हैं, इतनी मतलब ज़्यादा नहीं, सुबेरे शाम की होती है वो भी इतनी ज़्यादा खास नहीं। मतलब 20 सी में तो हो गई थी 2-4 दिन ठंडा बिल्कुल, फिर मौसम बिल्कुल साफ। इतनी सुबेरे 7 बजे इतनी तेज़ धूप निकल जाती है, और मतलब धूप भी इतनी कड़ी रहती है ना कि गर्मी सी महसूस हो रही है हमारे यहाँ। और लगभग सारे के मतलब मैं देखती हूँ रोज के
अभी लोग और लेडीज़ के भी सारी इतनी ठंड 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 कर रही है। पता नहीं तो हमारे इधर कुरुक्षेत्र एरिया में ही अभी इतनी ठंड नहीं आई, पता नहीं दूसरी जगह पे शायद, या तो हमारे इधर इतनी बारिश नहीं हुई इस साल है ना, हमारे इधर बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई, मतलब बारिशों के दिनों में भी, या तो शायद तभी हमारे इधर इतनी ज़्यादा ठंड अभी तक तो पड़ी नहीं। आगे बस कुछ कह नहीं सकते। पिछले साल भी हमारे यहाँ ऐसे ही था, दिसंबर के महीने पूरे महीने में बिल्कुल भी ठंड नहीं थी, और बस पूरे जनवरी लगते ही पूरे एक महीना बस फिर सूर्यदेव ने बिल्कुल भी दर्शन नहीं दिया था। लगता है अब की बार भी हमारे यहाँ पिछले साल की तरह ही रहेगा, मतलब दिसंबर के महीने में कुछ भी ठंड नहीं है। मतलब आप भी देखो दोस्तों, हमने मतलब नॉर्मली ऐसी, मतलब ये घर के ही वैसे मोटे कपड़े नहीं है, सिंपल कपड़े डाले हुए हैं, और पंखा भी चलाया हुआ है इस टाइम, और बिल्कुल भी कोई सर्दी सुर्दी कोई कुछ नहीं इतनी महसूस हो रही है ना। मतलब गर्म पानी में नहाने की इच्छा होती, मतलब ना गर्म पानी की इतनी जरूरत होती। बस सुबेरे शाम थोड़ा सा, मतलब जैसे दिन ढल जाएगा, धूप ढल जाएगा, तब हल्की फुल्की सी ठंड, थोड़ी वो भी इतनी ज़्यादा नहीं, बिल्कुल हल्के वाली ठंड महसूस होती है। बाकी इतनी ज़्यादा कुछ खास नहीं है हमारे इधर तो ठंड। तो दोस्तों सारी मैंने अच्छी तरह से जितनी भी साफ़ सफाई वो कर दी।